ये वीडियो लेसन 1 क्लास 9 ज्योग्राफी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और 2 क्वेश्चन बुक के हैं, उनके लिए है। द सन राइजेस 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात। सन जो है अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की तुलना में 2 घंटे पहले निकल जाता है। तो फिर बोल रहे हैं कि लेकिन वॉचेस जो हैं फिर भी सेम टाइम शो करती हैं पूरे इंडिया में, ऐसा कैसे? मीन्स क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि सपोज़ सूरज 5 बजे निकलता है, तो 5 बजे यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज 5 बजे निकल गया, उसके 2 घंटे बाद फिर गुजरात में निकलेगा। इसका मतलब गुजरात के 5 बजे और अरुणाचल प्रदेश के 5 बजे से 2 घंटे बाद बजने चाहिए। इसका मतलब वहाँ पे 7 बजे निकलेगा और वहाँ पे पहले 5 बजे निकलेगा। तो ऐसा क्यों है? फिर भी हम दोनों में यानी कि पूरी इंडिया में सेम टाइम फॉलो करते हैं, क्योंकि जो टाइम है वो तो सूरज के निकलने से, सूरज के अस्त होने से, इन चीज़ों से बनाया जाता है कि सुबह का टाइम यानी कि टाइम का सिस्टम इसी तरह से बनाया गया है। आंसर देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की जो डिस्टेंस है वो 2933 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है। पहले सन जो है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश मैप में देखिए अपनी बुक में, अरुणाचल प्रदेश जो है वो ईस्ट में है, तो सबसे पहले तो सूरज पहले वहाँ पे निकलेगा और उसके 2 घंटे बाद गुजरात में निकलेगा, बट डिफरेंट टाइम्स। लेकिन अगर हम ऐसे करें कि गुजरात के टाइम को अलग रखें, अरुणाचल प्रदेश के टाइम को अलग रखें, तो जो लॉन्गिट्यूड होते हैं हर लॉन्गिट्यूड पे टाइम इस तरह से अलग अलग होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हर लॉन्गिट्यूड पे आ जाता है। तो इस तरह से तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी पूरी कंट्री में कि हम किस तरह से अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम फॉलो नहीं किए जा सकते। तो बट डिफरेंट टाइम्स कैन नॉट बी फॉलोड इन अ कंट्री, सो टू रिमूव दिस कन्फ्यूजन ऑफ टाइम, इस टाइम की कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए टाइम अलोंग द लॉन्गिट्यूड, जो सीधी लाइनें होती हैं, मैंने पिछली वीडियो में समझा रखी हैं, लेसन वाली वीडियो समझ लीजिए। तो लॉन्गिट्यूड जो है 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट वाला, उसी को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, और उसका उस पे जो टाइम होता है उसके टाइम को स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया। तो उसी स्टैंडर्ड टाइम से सारी इंडिया का टाइम सेट किया गया है, इसलिए पूरी इंडिया में वॉचेस सेम टाइम फॉलो करती हैं। और वैसे अगर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से लिया जाए तो पूरी इंडिया, क्योंकि इंडिया भी एक बड़ी कंट्री है, तो टाइम अलग अलग हो सकता था, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है और ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए एक ही टाइम लिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। सेंट्रल लोकेशन जो है इंडिया की, इंडिया जो है हेड ऑफ इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन के हेड पर है, डैट मीन्स इंडियन ओशियन की मेन लोकेशन पे है वो। तो ऐसा होने के कारण ये जो है इसकी लोकेशन जो है ग्रेट सिग्निफिकेंस की मानी जाती है, सेंट्रल लोकेशन। क्यों? आप देखेंगे कि अगर एशिया को कंसिडर करें तो इंडिया जो है एशिया में ईस्ट और वेस्ट एशिया, डैट मीन्स वेस्ट एशिया इधर, ईस्ट एशिया इधर, बीच में इंडिया। तो ईस्ट और वेस्ट एशिया की ये सेंट्रल लोकेशन रखता है। अब सेंट्रल लोकेशन अगर सिंपल दिमाग से भी सोचो तो सेंट्रल लोकेशन के तो हमेशा फ़ायदे होते ही हैं, किसी के पास भी आसानी से जा सकते हैं। वी कैन ईजिली ट्रैवल टू यूरोप, अफ्रीका एंड ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया इधर, अफ्रीका इधर की साइड, यूरोप और आगे उधर की वेस्ट की साइड से निकल के, तो हम आसानी से सी रूट्स के थ्रू, इंडियन ओशियन में जो सी रूट्स हैं, ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स, उनके थ्रू आसानी से जा सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं डिस्टेंट कंट्रीज़ के भी और नियर बाय कंट्रीज से भी। ऑल्सो इंडिया की कोस्ट लाइन जो है बहुत बड़ी है। इंडिया की कोस्ट लाइन जो है 7516 किलोमीटर लंबी है लगभग। बिकॉज ऑफ सो लॉन्ग कोस्ट लाइन, और अदर कंट्री कोई ऐसी नहीं है एशियन कंट्री जिसकी इंडियन ओशियन में इतनी लंबी कोस्ट लाइन हो। तो इतनी लंबी कोस्ट लाइन होने के कारण उस पर बहुत सारे पोर्ट्स हैं, और उन पोर्ट्स के थ्रू जो है बहुत सारा व्यापार पहले भी किया जाता, बहुत सारा व्यापार किया जाता है। पहले तो इतना ज़्यादा नहीं किया जाता था, लेकिन आजकल जो है पोर्ट्स ज़्यादा विकसित किए जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। देखो इंडिया का साउदर्न पॉइंट जो है वो आपकी बुक में जो बीच में बॉक्स बने होते हैं कैलेंडर टाइप के, उसमें दे रखा है।
तो साउदर्न पॉइंट इंडिया का अभी है नहीं था, जो कि इंदिरा पॉइंट था, और वो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जिसको ग्रेट निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी कहा जाता है, उसमें सिचुएटेड था। जब 2004 में सुनामी आई थी तो उस सुनामी में ये सबमर्ज हो गया था और अब ये पानी के अंदर है, समुद्र में समा चुका है। अगला क्वेश्चन पे आइए। हाउ हैव माउंटेन पासिस, बुक में देखिए, अगर आप बुक को ठीक से पढ़ते हैं तो माउंटेन पासिस का जिक्र भी बुक में कर रखा है। हाउ हैव माउंटेन पासिस बीन हेल्पफुल इन इंडिया सिंस हिस्टोरिक टाइम्स। पहले जैसे कि बुक में हमने पढ़ा था कि पहले ज़माने में सी रूट्स इतने डेवलप नहीं थे, सी रूट्स का तो पता भी नहीं था। पासिस के थ्रू इंडिया जो है दूसरे लोगों से कनेक्टेड थी, दूसरे लोगों से मतलब वर्ल्ड से कनेक्टेड थी सी रूट्स के पासिस के थ्रू। पासिस क्या हैं? समुद्र में जो माउंटेन के बीच में जो रास्ते होते हैं उनको पासिस कहते हैं। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स। इंडिया का जो हिमालय पर्वत है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स कहलाता है। डैट मीन्स हाल ही में बना हुआ है, बहुत पुराना माउंटेन नहीं है। तो वो नॉर्थ वेस्ट यानी कि इंडिया में इधर की साइड, नॉर्थ की साइड, और नॉर्थ ईस्ट की साइड, यानी कि पूरा सारा का सारा इंडिया का ऊपर का हिस्सा कवर है इन्हीं टाइप के माउंटेन से, हिमालयाज से। तो वेरियस पासिस इन द माउंटेन्स हेल्प फॉरेन ट्रैवलर्स कम टू इंडिया। इन पासिस से फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में आते थे। एक्सचेंज ऑफ आइडिया से फ़ायदा क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ लाइक इंडिया, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ लाइक, ये 2 बार लिखा गया, गलती से इसको हटा लेना। लाइक उपनिषद्स, द रामायणा, डेसिमल सिस्टम एंड इंडियन न्यूमरल्स एट्सेट्रा। ये सब आइडियाज़ जो हैं दूसरे देशों में गए। टुक प्लेस थ्रू दीज पासिस, ट्रेड ऑफ थिंग्स, और बहुत सारा ट्रेड भी होता था, अभी भी होता है। ट्रेड ऑफ थिंग्स लाइक स्पाइसिस, मुस्लिन, एक तरह का कपड़ा होता है, ये भी फ्लोरिश हुए। फ्लोरिश मतलब फूले फले, क्या व्यापार फूला फला, ट्रेड फूला फला। थ्रू दीज रूट्स इंडियंस ऑल्सो लर्नड इंडिया ने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी इन रूट्स के कारण। इंडिया ने जो है ग्रीक स्कल्पचर सीखी, और इंडियन ने जो है बहुत सारी आर्किटेक्चरल स्टाइल्स सीखी जो कि फॉरेन लैंड से, जो इंडियन फॉरेन लैंड विजिट करते थे उनके द्वारा उन्होंने उनको आइडियाज़ को इकट्ठा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मतलब बताना है। व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मतलब इंडिया में पूरे इंडिया में एक ही टाइम को जो फॉलो किया गया है उसी को बोल रहे हैं। जो पिछला क्वेश्चन हमने इसी टाइप का थोड़ा किया है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ द टाइम विच इज़ एक्सेप्टेड ऑल ओवर इंडिया। सारे इंडिया में इस टाइम को एक्सेप्ट किया जाता है, उसी टाइम को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोल रहे हैं, IST। इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो लॉन्गिट्यूड है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, उस पे जो टाइम होता है, डैट मीन्स उसी के टाइम को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के रूप में चुना गया। दिस मेरिडियन पासिस थ्रू ऑलमोस्ट मिडल ऑफ इंडिया, ये मिडल ऑफ इंडिया से पास करती है, और जो यूपी का मिर्ज़ापुर है वो इसी मेरिडियन पर लाई करता है, यानी कि वो बिल्कुल बीच का स्थान है इंडिया में। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसने कन्फ्यूजन को दूर कर दी, नहीं तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम को अपनाना पड़ता, और पूरी कंट्री के लिए एज अ होल ये पॉसिबल नहीं है। लोकल टाइम डिफरेंट होता है ईच लॉन्गिट्यूड पे, जैसे पहले भी बताया था मैंने। ऑल्सो फॉलोइंग डिफरेंट टाइम फॉर डिफरेंट स्टेट्स इज़ टोटली कन्फ्यूजिंग एंड हार्ड। पॉसिबल ही नहीं है कि इंडिया में हम अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग टाइम फॉलो करते, इससे जो है एक तरह से अलग देश ही बन जाते, तो ये कन्फ्यूजन भी पैदा होती कि ये अलग अलग देश की तरह ट्रीट किए जाते इंडिया के स्टेट्स। ये 5 क्वेश्चंस उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। इनको आप 2-3 बार पढ़िए, समझा मैंने दिया ही है, तो आपको वैसे ही ये रट जाएंगे, समझ आ जाएंगे। चलिए आगे की वीडियो में और 5 क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा, इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके।